वासुदेवाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय श्रीराम नमो वै ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमः। श्रीराम श्रीराम अच्युत गोत्र पंडित हरिशरण शर्मा नामाहम सर्वश्रदा श्री। एक बार अपना गोत्र का नाम ले लो, अपना नाम ले लो। सर्वेष्टव श्रीमद्भागवत सप्ताह वक्तृत्वेन गोत्रम अच्युत गोत्रम हरिशर्माणम ब्राह्मणम एभि वर्णद्रव्ये अवंतम गृणे। मेरे लिए कुछ तो लाया हो, कपड़ा पड़ा कुछ भी। श्रीराम श्रीराम श्री राधे श्री राम श्री राधे श्री राधे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राधे श्री राम श्री राम श्री राधे श्री राम श्री राम श्री राधे
राम सिया राम सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महा गणाधिपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पदे नमः। सानंदमानंदमने वसंतम आनंदकंदम प्रदभाववृंदम वाराणसीनाथमुनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। अखंडानंदबोधाय सत्संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम हुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्नवने। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक हरिदास के प्रभु श्री सीताराम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन
शोर शुभ द्वारण को छाड़ के मैं आयो तेरो द्वार। और वृषभानु की लाडली मेरी ओर, शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारण हार। लज्जा मेरी राखी ओ शिव नंदी के सवा। श्री गणपति जी महाराज को दियो बुलावा आज। सत्संग में मेरी आई के मारी रखियो प्रभु जीला। प्रेम से बोलो श्री गणेश जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, सियापति रामचंद्र की, श्री भागवत भगवान की, श्री ठरेश्वर महादेव की जय। राम रसिया श्री शंकर मोचन हनुमान जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश जी महाराज की वंदना के साथ आज की कथा यात्रा का शुभारंभ करते हैं। सुंदर भावों से रिद्धि सिद्धि के प्रदाता, ज्ञानदाता, मुक्ति मुक्ति दाता, विघ्नों के हरता भगवान प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की प्रथम वंदना के साथ इस मंगलमय साप्ताहिक ज्ञान कथा यात्रा का शुभारंभ हासिल करते हैं। सुंदर ताली बजा करके सबको गाना और कहना है जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
तो प्रथम सुमिरे गणपति को, प्रथम सुमिरे गणपति को, प्रथम सुमिरे गणपति को, प्रथम सुमिरे गणपति को। ओ गणपति को मना, गणपति को मना, प्रथम सुमिरे प्रेम से बोलो श्री गजानन स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यापति राम लला की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री संकटमोचन हनुमान जी महाराज की जय। आवाहित सर्वग्राम देवी देवताओं की जय। सर्वपितर देवताओं की जय। संत समाज की जय। मातृशक्ति की जय। अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। पुण्य धाम तोरड़ा ग्राम की जय।
श्री शाहू परिवार की जय, श्री राजीव लोचन भगवान की जय, श्री आदि शक्ति शीतला मैया की जय, गौ गंगा गायत्री माता की जय, श्री चंपेश्वर महादेव की जय, जगत गुरु भगवान श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की जय, वैष्णव धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री हरि परम मंगल में भगवान श्री बालकृष्ण की वांग में प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी कथा यात्रा के इस शुभारंभ बेला में भगवान की पावन श्री चरणों में विराजमान धर्म भूमि, प्रेम भूमि, भक्ति भूमि, संतों की पावन भूमि, भगवान थड़ेश्वर महादेव की पावन भूमि, तीर्थ भूमि, पावन धाम तोरला ग्राम के समस्त धर्म प्रेमी, कथा प्रेमी, सत्संग भजन भागवत प्रेमी आदरणीय संतजनों, आसपास के अन्य ग्रामों से, दूर दराजों से मेहमानों के रूप में पधारे हुए संतजनों, नौजवान साथियों, मित्रों, भाइयों, परम श्रद्धा में, वात्सल्य में, करुणा में, ममता में मेरी माताओं, मेरी प्यारी बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, आइए हम सब लोग दत्ते चौथ होकर के भगवान की इस मंगलमयी कथा में, इस भागवत महापुराण की पावन कथा में, इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने का प्रयास करते हैं। ठाकुर जी की पावन कृपा, थड़ेश्वर बाबा की पावन कृपा और परम आदरणीय गुरु जी का संकल्प, पितरों का आशीर्वाद, समस्त ग्रामवासियों का पावन सहयोग, इन सबों के सम्मेलन से आज इस पवित्र भूमि में, पवित्र प्रांगण में आज से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान की कथा यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। परंपरा के अनुरूप हमने पुरानी यात्रा कराई, समस्त ग्राम के देवी देवताओं को निमंत्रण देते, गलियों में भ्रमण करते, भगवान भागवत जी के साथ, ठाकुर जी के साथ, बाजे गाजे के साथ महोत्सव मनाते, ढोल नगाड़ों के साथ गंगा मैया के चरणों तक गए, शीतला माँ का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया, माँ को वंदन प्रणाम करके निमंत्रण भी दिया और पुनः मंच तक पधारे। उसके बाद फिर वेदियों का पूजन, वेदी पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। अभी श्री गणेश जी महाराज की पूजा करा के, वरुण देवता वरुण कलश की स्थापना करा करके, अखंड दीप प्रज्वलित करके हम लोग यहाँ पधारे हैं। बाकी पूजन का काम गुरु जी के सुपुत्र पुत्र वधू कर रहे हैं। फिर भी समय अधिक हो गया है, हो ही जाता है, हम कितना भी कोशिश करें। हम एक दिन पहले भी आए होते, कल अगर पहुंच गए होते तो भी 10 बजता आज। ये नियम ही है, ऐसा हम लोग भी बना डाले हैं और हो ही जाता है। चूंकि इतना बड़ा कार्यक्रम, तैयारी खूब करनी पड़ती है, बहुत तैयारी, दिन भर कर्मकांड ही ऐसा है। ये लाओ तो छूट गया, वो लाओ तो, देख रहे घर में हम 7 बजे बोले थे, यहाँ से गए थे 6 बजे, 2 घंटे का समय, 6 2 8 और अभी शुरू हुआ 9:30 बजे। तो ये सब होता है, चूंकि कार्यक्रम इतना बड़ा लंबा चौड़ा बृहद कार्यक्रम है, बहुत सारे संसाधन जुटाने पड़ते हैं, बहुत कर्मकांड है। तो भगवान की कृपा है, चलो आप सब लोग समझदार, थोड़ा व्यवस्थित करने में समय लगता है। कल से फिर हम लोग बैठेंगे 1 बजे, 1 सीट में कथा होगी। बढ़िया अपना सुबह का काम निपटा लो, जो भी नित्य कर्म करना है, जहां आना जाना है, खेती किसानी का समय चल रहा है, उसको भी देखो और उधर इधर भी थोड़ा ध्यान, क्योंकि आपके गांव में ठाकुर जी आए हैं, आप सब लोगों ने बुलाया है, आपका भाग्य उदय हुआ है। तो इस बात का भी हमें
चिंतन करना है। केवल कामों में, सांसारिक प्रपंचों में अपना अमूल्य समय हमें गंवाए ना। काम तो जिंदगी भर है 12 महीना काम है आदमी के लिए। हम मानते हैं कि जीवन उससे जुड़ा हुआ है? भूखे भजन न होई गोपाला, वो हमारा जीवन है। कृषि कर्म वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी इसलिए तो हम 1 बजे रखे, नहीं तो हम तो 10 बजे बैठने वाले पंडित हैं। 2 शिफ्ट में ही कथा करते हैं हर जगह। यहां भी हमने 2 शिफ्ट ही कहा था, लेकिन बोले महाराज खेती किसानी का समय है, तो 1 बजे तक आपके लिए समय है। स्नान ध्यान करके अपना जो भी कर्म है निपटाओ। 1 बजे आओ, 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10 ऐसी चलता है धीरे 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 धीरे। अब आगे क्या होगी वो तो भगवान ही जाने। हमारे निर्धारित समय है 6 बजे तक आरती पूजा हो जाए, ये कोशिश करेंगे। चलो, जिस दिन भागवत की कथा का शुभारंभ होता है पहले दिन महात्म होती। महात्म माने क्या? गोकर्ण महात्म। पहले दिन की कथा होती है गोकर्ण महात्म, गोकर्ण कथा। महात्म माने होता है मेरी बातों महत्व, महिमा। किसकी महिमा? बोले भागवत की महिमा। जिस भागवत को कराने के लिए हमने साल भर तक इंतजार किया, साल भर पहले हमने संकल्प लिया है, जिसके लिए इतना बड़ा प्रपंच किया, इतने भाग दौड़ करी, इतनी तैयारी करी। भागवत में कितनी तैयारी लगती है। तो ये मानव जीवन के सामने एक सहज प्रश्न, मानवीय प्रश्न है, सहज प्रश्न है। चलो हम भागवत करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 लाख, हम 5-7 लाख रुपया खर्चा कर देंगे, खूब कर देंगे खर्चा। समय भी हम दे देंगे, छुट्टी ले लेंगे कामों से। 8 दिन की बात है ना, 9 दिन की, तो वो छुट्टी ले लेंगे। 2-4-5 लाख रुपया खर्चा भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न ये है, ये सब करने के बाद हमें कुछ हासिल होगा कि नहीं? कुछ मिलेगा कि नहीं? क्या मिलेगा? भागवत करा के, भागवत सुन के, भागवत रचा के, भागवत के चरणों में 9 दिन बैठ के कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और कुछ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप ही बताओ, कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? कि 5 लाख भी खत्म हो जाए, समय भी 9 दिन का भी, और हासिल कुछ मत हो। इसलिए हम कोई काम करते हैं क्या? कोई भी हम संसार में काम करते हैं, ध्यान रखो, उसके पीछे कोई न कोई हेतु है, कोई मकसद है, कोई मतलब है। बिना मतलब के कोई काम नहीं होता। कुछ पाने के लिए कुछ किया जाता है, बेमतलब की कोई काम नहीं होते। कुछ पाने के लिए ना, कि कुछ मत मिले इसके लिए करते हैं क्या? धान बोते हैं, मर के 4 महीना खेत में टूटते हैं, कुछ मत मिले कि कुछ मिले। लाभ का लोभ है मन में, कुछ पाने का लोभ है, और यही मानव प्रवृत्ति है। जब तक लाभ का लोभ नहीं रहेगा मन में, तब तक कोई भी सांसारिक कर्मों में हमारी प्रवृत्ति होने वाली, उसमें मन नहीं लगेगा। मन में एक लोभ बना रहता है कि क्या लाभ होगा। ऐसे ही भागवत में भी है, ये भागवत श्रवण करके क्या लाभ होगा। कोई भी काम लाभ के लिए होता है भाई, है? अब आपके मन में क्या है वो तो आप ही जानो, लेकिन अगर मेरे से आपको पूछो मरा आप कैसे पधारे, तो उसी लालच में तो मैं भी आया हूं। मुझे भी कोई कुछ तो लाभ हो, कुछ मिले कि कुछ मत मिले। मुझे तो बस यही है कि कुछ मिले। श्रोता का, यजमान का भी एक मकसद है कि मुझे भी कुछ मिले। वक्ता भी सोचता है मुझे कुछ मिले। क्या मिले? क्या पाना चाहते हो आप? और जो भागवत श्रवण करके मिलता है, उसी सारी बातों को प्रथम दिवस बता दिया जाता है कथा के माध्यम से। भागवत महात्म में 6 अध्याय है। आज के दिन 6 अध्यायों की कथा होती है मेरी माताओं। 6 अध्यायों में इसका पूरा नियम ये भी जानना महात्म ने। 7 दिन भागवत कैसे सुनना है, किस सिस्टम से, उसका तरीका क्या है, किस ढंग से हमारा सुनने का विधान हो, ताकि हमें भागवत का पूरा लाभ मिले। इन 7 दिनों के अंदर हमारा रहन सहन, हमारी बोली भाषा, हमारा चाल चरित्र कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, ताकि पूरा हमें भागवत का फल मिले। इन्हीं सारे बातों को आज के दिन बताया जाए।
क्या हम ही पहली बार भागवत सुन रहे हैं? कि हमसे भी पहले किसी ने सुना, और जिसने सुना उनको क्या मिला? बस यही सारी बातों को 6 अध्याय में सुनना है। हमारी गुरु परंपरा ऐसी है। भागवत तो इस गांव में कई बार हुआ होगा, बराबर है, तोरला है। एक बार तो मैं कहीं आते जाते रहे, उधर अभनपुर में पड़ा था, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, राधा रानी करके कोई वक्ता का कार्यक्रम हुआ था। इसी गांव में हुआ था क्या, राधा रानी, और उसमें आदरणीय हमारे मंत्री विधायक महोदय के नाम भी छपे थे, धनेंद्र साहू जी का, उस बोर्ड में मैंने देखा था। तो मेरा कहना मतलब ये है कि इस गांव में बराबर है, कई बार कथा हुई होगी, आप लोग सुनते होंगे, आगे भी सुनेंगे, पर हमारी सबकी अपनी अलग अलग तरीका है, ठीक है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कथावाचों की शैली, उनका सिस्टम भी अलग अलग है। जिस गुरु जी की चरणों में बैठ करके पाठशाला में हमने पढ़ा था, हमारे गुरु जी ने साहब का बेटा, जहां भी भागवत की कथा का शुभारंभ करो, अपने श्रोताओं से भागवत के श्लोकों को, मंगलमय श्लोकों को बुलवा करके फिर उस कथा का शुभारंभ होना चाहिए। ये हमारी गुरु परंपरा है। भागवत का जो पहला श्लोक है आप सब लोग बोलेंगे, ठीक है, मैं उसको बोल करके गाने का शुभारंभ करूंगा, और उसी मंगल में प्रथम श्लोकों को बोल करके आप कथा श्रवण करने का शुभारंभ करेंगे, ठीक है। इन 7 दिनों के अंदर में, 9 दिनों के अंदर में मैं आप सब लोगों को केवल भागवत के 3 श्लोक बुलवाऊंगा, बाकी तो मैं बोलूंगा। 3 श्लोक आपको बोलना है। पहला श्लोक आज बोलना है, बीच वाला बीच में बोलना है, और अंतिम श्लोक जो है अंतिम दिवस समापन के दिन 3 श्लोक आप बोलेंगे, क्योंकि 3 ताप है। ताप कितने हैं? और तीनों प्रकार के तापों के शमन के लिए भागवत में के 3 श्लोक आप बोलो, बाकी तो जो जिम्मेवारी हमें मिले वो करेंगे। तो भागवत का पहला श्लोक बोल करके आप सबको आज की कथा शुभारंभ सुनने का शुभारंभ करना है। इस पहले श्लोक में भगवान ठाकुर जी को, बाल कृष्ण को नमन किया गया है, और वो भगवान आपके सामने सुंदर विराजमान है झांकियों में, बहुत सुंदर मेरे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी की ओर देखते हुए, आंख मूंद के नहीं, देखते हुए, है ना। और ये श्लोक सब लोग दोनों हाथ जोड़ करके मेरे साथ बोलिए। एक श्लोक में 2 लाइन होते हैं, 1 लाइन ऊपर 1 लाइन नीचे, और 2 लाइन और 4 चरण होते हैं। 4 जगह ब्रेकअप आता है, ब्रेकर है 4 जगह। तो एक एक चरण को मैं 2-2 बार रिपीट करूंगा। एक बार पहले बोलूंगा, फिर आप दोहराएंगे, और शुद्ध नहीं हुआ, पढ़ते पढ़ते समझ नहीं आया क्या बोले, तो दूसरा बार फिर हम बोल देते हैं। तो शुद्ध बोलना है सबको, ठीक है, बिल्कुल शुद्ध बोलेंगे आप लोग। ये मंत्र है भागवत का। बोलो भागवत भगवान की जय। सब लोग मेरे साथ बोलेगा, हाथ जोड़ करके भगवान ठाकुर जी को नमस्कार करते हुए, और कहना है, बोलना आप सब लोग, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, 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 श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सारे तोरलावासी माता बहन भाई बंधु सब मिल करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं, श्री कृष्ण को नमन करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। वयं बहुवचन, वयं मने, वयं मने, अहम मने, चलो बोलो, अहम मने मैं, और वयं मने हम सब। ये बहुवचन है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ हैं। अकेले में नमन करूंगा तो अपने लिए कहूंगा अहम नुमा, लेकिन यहाँ सब इसलिए हम लोग वयं नुमा,
हम सब लोग समस्त तोरलावासी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कृष्ण इस जो भी श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, इस श्लोक में भगवान की 3 महिमा को दर्शाया गया, 3 महिमा को भगवान बताया गया। कौन कौन सी 3 महिमा है? प्रथम चरण में भगवान के स्वरूप की महिमा है, द्वितीय चरण में भगवान के काम की महिमा है, और तीसरे चरण में भगवान के स्वभाव की महिमा है। 3 परिचय। प्रथम चरण में भगवान के स्वरूप का परिचय, द्वितीय चरण में भगवान के कार्य का परिचय, और तृतीय चरण में भगवान के स्वभाव का परिचय दिया गया है। स्वरूप परिचय, कार्य परिचय, स्वभाव परिचय। भगवान का स्वरूप कैसा है, परमात्मा के स्वरूप कैसे हैं, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा 5 सेकंड पहले। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। पहला श्लोक क्या पढ़ा? सच्चिदानंद रूपाय। रूपाय, इसमें रूप है ना, यही भगवान का स्वरूप है। क्या बोले? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये भगवान का स्वरूप है। ये तो ठीक है। सच्चिदानंद किसको कहेंगे हम? किसको सच्चिदानंद कहेंगे? जिसके अंदर 3 शब्द हो, जिसके अंदर 3 गुण हो। कौन कौन से 3? इस सच्चिदानंद शब्द 3 शब्दों को मिला के बना है। सत, धन, चित, धन, आनंद। सत, चित, आनंद, तीनों को मिलाने पर बनता है सच्चिदा। ठीक है, तीनों को मिलाने पे बनता है सज्जनों सच्चिदानंद। सत, धन, चित, धन, आनंद बराबर सच्चिदा। ये तो मोटा मोटा अर्थ है। अभी एक एक शब्दों की व्याख्या अलग अलग करना है। पहले सत की व्याख्या, फिर चित, और उसके बाद आनंद। सत किसे कहते हैं? सत्य। सत्य, चित, आनंद, सच्चिदानंद। तो सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य किसे कहेंगे हम? सज्जनों मेरी माता और बहनों, सत्य उसे कहा जाता है जिसका त्रिकाल में कभी विनाश नहीं होता, जो तीनों काल में रहे, त्रिकाल में जिसका नाश नहीं होता, अथवा जो तीनों कालों में रहे, उसी को सत्य कहते हैं। काल मने क्या होता है? बोलो। काल मने समय, और समय को 3 भागों में बांटा है। एक बीता हुआ समय, दूसरा वर्तमान चल रहा है वो समय, और तीसरा आने वाला। तो जो बीता समय है, बीता हुआ समय, बीता हुआ काल, उसको कौन सा काल बोलते हैं? बीता हुआ भूतकाल। चल रहा है वर्तमान काल, और आने वाला। जो तीनों कालों में रहे वही सत्य है। तो तीनों काले में कौन था? हम थे क्या तीनों काल में? भूत मने जन्म से पहले, जन्म से पहले हम थे, हमारा कोई अस्तित्व था? मां के पेट में आने से पहले हम कुछ थे? हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। और लकड़ी की चिता में जाने के बाद भी हमारा कुछ रहने वाला, हम एक काल में हैं, वर्तमान काल में तो हैं, लेकिन ना हम भूत में थे ना हम भविष्य में। इसलिए शरीर सत्य नहीं है, शरीर में घटा। तो शरीर सत्य नहीं तो संसार सत्य है क्या? तो संसार भी सत्य नहीं है, क्योंकि संसार सृष्टि के पहले था नहीं, और प्रलय के बाद में रहने वाला भी ये वर्तमान में है संसार। इसलिए ना शरीर सत्य है ना संसार सत्य है। तो क्या सत्य है? शरीर में आत्मा सत्य है, संसार में परमात्मा सत्य है। जब शरीर नहीं था, जब हमारा शरीर मां के गर्भ में नहीं आया था, तो हमारी आत्मा थी। अब जब हम शरीर लेकर के संसार में आ गए, तो भी शरीर के अंदर में वही आत्मा है। और हमारा शरीर जब मर जाएगा, जल जाएगा, भस्म हो जाएगा, तो भी हमारी आत्मा रहेगी। आत्मा तीनों काल में है, और जो तीनों काल में है उसे सत्य कहते हैं।
आत्मा तीनों काल में, जन्म से पहले भी आत्मा, शरीर के अंदर भी वही आत्मा, जन्म के मध्य में और जन्म के बाद भी वो आत्मा, आत्मा सत्य है अथवा परमात्मा। सृष्टि नहीं था, दुनिया नहीं बनी थी, उसके पहले परमात्मा थे। और दुनिया जब दिखाई रही दुनिया के रूप में, इस संसार के कण कण में वो परमात्मा है। और दुनिया मिट जाएगी, संसार प्रलय हो जाएगा, तो भी परमात्मा रहेंगे। इसलिए शरीर में आत्मा सत्य है और संसार में परमात्मा सत्य है। जो आत्मा है वही परमात्मा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सत्य कौन है? संसार सत्य नहीं है। स्कूल में कुछ पढ़ा है, दीवार में कहीं, मंदिर वगैरह में? सत्य कौन है? बोले ईश्वर। क्या लिखा रहता है? ईश्वर सत्य है। और सत्य ही, कई बार ऐसा भी पढ़ते हैं, सत्य ही, कहीं ऐसा भी लिखा रहता है कि ईश्वर, तो आगे पीछे जिधर से भी पढ़ो, ईश्वर सत्य है अथवा सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर के सिवा दुनिया में कोई सत्य नहीं है। अच्छा, समझ गए ना? ईश्वर सत्य है, वो तीनों काल में है, इसलिए ईश्वर सत्य है। संसार तीनों काल में नहीं है, शरीर तीनों काल में, इसलिए शरीर सत्य नहीं, संसार सत्य, ईश्वर सत्य है। इसलिए वेदों में लिखा है एक मंत्र, वेद में आता है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत, ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। मिथ्या मतलब बेकार, मिथ्या मतलब चेंज होने वाला, बदलने वाला। संसार बदलने वाला है, शरीर बदलने वाला है, आत्मा कभी बदलने वाली नहीं है। ब्रह्म सत्यम, ईश्वर सत्य है, जगत बदलता है। संसार रोज बदल रहा है, रोज संसार में क्षण क्षण परिवर्तन हो रहे हैं। शरीर रोज क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। परमात्मा में कहीं भी कोई बदलावट नहीं, वो एक जैसा, एक रूप, एक रंग, एक अवस्था में भगवान रहते हैं। इसलिए ईश्वर सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। समझ गए आप लोग? समझे? समझ गए ना? आप लोग भी समझ गए भैया? ईश्वर सत्य है, समझ गए ना? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप लोग बहुत जल्दी समझ गए, बहुत समझदार हो आप लोग, है कि नहीं? तोरला वाले बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे, इसलिए आप तो समझ गए। ईश्वर सत्य है। पर इस कथा पंडाल में कई तरह के लोग आएंगे, सबका मति अलग अलग है, सबकी पहुंच पकड़ अलग अलग है, योग्यता अलग अलग है। आप तो हाई फाई वाले हो, हाई स्कूल वाले हो, कॉलेज वाले हो, तब से समझ गए। लेकिन लोग उनको कैसे समझाना है? कुछ प्राइमरी वाले भी लोग आएंगे, प्राइमरी, उनको कैसे समझाना? तो उनको एग्जाम्पल से समझाना है, उदाहरण देकर के समझाना। ईश्वर सत्य है। बोले कैसे सत्य है? जैसे सोना सत्य है। जैसे सोना, आप कान में झुमका पहने हो ना, मंगलसूत्र पहने हो ना, नेकलेस पहने हो, ईमानदारी बताओ वो काहे से बना हुआ है? सोना से बना हुआ है। और जब मंगलसूत्र नहीं बना था, झुमका नहीं बना था, उसके पहले क्या था? उसके पहले क्या था? सोना था कि नहीं? सोना तीनों काल में, ध्यान रखना, गहना तीनों काल में नहीं है। जेवर बनने से पहले गहना था नहीं, और भट्टी में जाने के बाद गहना गहना रहने वाला सोना तीनों काल में है। जेवर नहीं बना था, उसके पहले भी सोना था। और नाना प्रकार के गहने के रूप में जो दिख रहा है वो भी सोना ही है। और सब गहनों को भट्टी में गलवा दो तो लास्ट में क्या बचता है? तो सोना सत्य है कि गहना सत्य है? सोना सत्य है। सोना तीनों काल में है नहीं? गहना तीनों काल में। गहने का जन्म होता है, गहना जन्म लेता है। गहना एक काल में है, बनने से पहले गहना था नहीं, और बिगड़ने के बाद वो झुमका रहने वाला वर्तमान में है, ना भूत में था ना भविष्य में, कुछ ठिकाना नहीं। सजनों मेरी बात, सोना तीनों काल में। सोना सत्य है, जैसे माटी सत्य है। मटकी नहीं बना था, उसके पहले माटी था। नाना प्रकार के बर्तनों के रूप में वही माटी है। और सारे बर्तनों के फूटने के बाद लास्ट में भी बर्तन सत्य है कि माटी सत्य है? माटी सत्य है, क्योंकि वो तीनों काल में है। हड़िया जन्म होते, पुणेरा पर एक जन्म होते। किसके घर? हड़िया का जन्म कहाँ होता है?
कोड़ेरा कहाँ जन्म लेता है? कुमार के घर। कोड़ेरा जन्म होते कुम्हार के घर, समझ गए? झुमका जन्म होते बहुत समझदार हो आप लोग। सोनार के घर, और भाटा मुरई जन्म होते तोरला वाले बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे। के शरीर के जन्म होते तेली नहीं थे कलार के घर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शरीर का जन्म है, आत्मा जन्मती नहीं है। आत्मा सत्य है सोने की तरह, शरीर का जन्म है। झुमका जन्म धरते सुनार घर, हड़िया जन्म धरते कुम्हार घर है, भाटा मुरई सब्जी जन्म होते मारार घर। इसी तरह शरीर का जन्म होता है टेटवार घर, कलार घर, निजवार घर। वो तीनों का आत्मा, समझे नहीं? अच्छा एक बात और बताओ, बात है कि सोना तीनों काल में है, पर वो सोना जब तीनों काल में रहता है तो गहना बनने के पहले कहां रहता है? सोना कहां मिलता है? सोना कहां मिलता है? बोले खदान में। सोना कहां मिलता है? सोने की खान में। तो झुमका बने पहले वो कहां रही? सोन के खदान में। और झुमका बनी इस रंग रंग के गहना कहां टंगा गए? वहां सोनार के दुकान। सोना बनी पहली खदान में और रंग रंग के गहना बन के टंगा गए सोनार के दुकान में। पैसा लगी ने पूज्य तो दोनों ठन अब बिहारी लाल की। ऐसे ही है शरीर। मेरी माताओं, ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है। ठीक ठीक। अच्छा, ये मिडिल वालों की बात हो गई। कुछ प्राइमरी वाले आएंगे, महाराज जी तो भजन ही सुना रहे हैं, तो उनको भजनों के माध्यम से, कई लोग संगीत प्रेमी भजन प्रेमी होते हैं, इसी बात को, इसी सिद्धांत को उनको भजन के माध्यम से सुनाना है। तो कैसे सुनाएंगे? ऐसे सुनाना है। देखो, आज की अगर मैं भाषा में कहूं, आज की बोली भाषा में बोलचाल की, तो सोना परमानेंट है, गहना टेम्परेरी। बर्तन, मिट्टी परमानेंट है, बर्तन टेम्परेरी है। आत्मा परमानेंट है, शरीर टेम्परेरी है। परमात्मा परमानेंट है, संसार टेम्परेरी है। मेरे गुरुदेव भगवान ने एक भजन लिखा, भजन के सारे आखिरी शब्द, सब लास्ट वाले शब्द अंग्रेजी में है। बड़ा जबरदस्त। जैसे सोना परमानेंट है ना, इसी तरह संसार में भगवान परमानेंट है, भगवान के सिवा कोई परमानेंट नहीं। तब हमारे गुरुजी लिखते हैं, जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली साबुन शैम्पू, तेल चमेली साबुन शैम्पू, तेल चमेली साबुन शैम्पू, तेल चमेली साबुन शैम्पू। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली साबुन शैम्पू, तेल चमेली साबुन शैम्पू। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। संसार किसी का परमानेंट नहीं है, रेस्टोरेंट है ये दुनिया। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। अंतकाल में उखड़ जाएगा, अंतकाल में उखड़ जाएगा। सुनो सुनो, ध्यान करो शब्दों में आओ। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट।
टेंट जगत में जगत में कोई न परमाने। अंत काल में उखड़ जाएगा सबके तंबू टेंट। ये जो टेंट है ये कितने दिन के लिए लाया है? 9 दिन के लिए। तो ये शरीर में तो एक तरह से तंबू है, ये 80-90 साल के लिए लगा है, इसको भी उखड़ना है। उस टेंट को खड़ा कराने के लिए लोहे का राड है, इस टेंट को खड़ा कराने के लिए हाड़ा का राड है। उसमें कपड़े का बाल है, इसमें चमड़े का बाल है, ऊपर में बाल है, यही तो पाल है। समझ गए? इसको भी उखड़ना है। अंत काल में उखड़ जाएगा, अंत काल में उखड़ जाएगा। ये सबके तंबू टेंट जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंदे। सबको जाना है। कौन कौन जा रहे हैं? अब आदमी जाना चाहता नहीं, तो जाना चाहते हो? है कोई मरेल भाते नहीं, लेकिन जा रहे हैं, पड़ेगा। आए हो तो जाना ही पड़ेगा। कौन कौन जा रहे हैं? हरिद्वार चाहे मथुरा काशी दिल्ली के। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी वो दिल्ली के। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली के। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली के। चाहे पहनो धोती कुर्ता, चाहे पहनो धोती कुर्ता। धोती मतलब साड़ी, साड़ी को धोती कहा गया। हमारे यहाँ इसको धोती कहते हैं, लेकिन हकीकत में वही धोती है। चाहे पहनो धोती कुर्ता, चाहे पहनो धोती लुगरा। या पहनो फुल पैंट जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली साबुन शैम्पू, तेल चमेली साबुन शैम्पू। चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने। सब जा रहे हैं, सबको जाना है। कौन कौन जा रहे हैं? राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति हमारे देश के राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी महाराज गए कि नहीं गए? कोरोना में राष्ट्रपति जनरल विपिन रावत जी गए कि नहीं गए? एक्सीडेंट में पत्नी के साथ चले गए। सबको जाना है भैया। इतने बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, तो हम लोग किस खेत के मूली हैं? हम लोग मूली में हैं तो बिल्कुल मामूली है। हमारी क्या औकात है? राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट। काली सभी को खा जाएगा, काल सभी को जाएगा। काली सभी को खा जाएगा। काल सभी को खा जाएगा। किसको किसको खा जाएगा? अरे काल सभी को खा जाएगा। किसको? बोले लेडीज हो चाहे जेंट्स जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने। काली सभी को खा जाएगा। काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो चाहे
करना है तो चाम तो परमानेंट नहीं है, लेकिन नाम परमानेंट है। एक काम करना है, 7 दिनों की सत्संग कर लो ए सच्ची गौर में। 7 दिनों की सत्संग कर लो ए सच्ची गौर में। 7 दिनों की सत्संग कर लो ए सच्ची गौर में। 7 दिनों की सत्संग कर लो ए सच्ची गौर में। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से। मत होना अपसेंट जगत में, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली साबुन से तेल चमेली साबुन से शहर वालो कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने। अब ये एक पक्ष हुआ। इस गीत में, इस भजन में नश्वरता संसार की, नश्वर संसार उसका वर्णन है जो विनाश होने वाला है। तो अविनाशी कौन है? कोई परमानेंट नहीं है, संसार परमानेंट नहीं है। तो संसार को बनाने वाला भगवान वो तो परमानेंट है ना। तो अब ऐसे चलो, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। अब कहना है जगत में हरि है परमाने, जगत में हरि है परमाने। जगत में प्रभु है परमाने, जगत में प्रभु है परमाने। आर्य ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, हरे ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम। आर्य ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम, हरे ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम। है ओमिनी प्रेजेंट। आर्य ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है ओमिनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है, डिक्शनरी में देखना, ओमनी प्रेजेंट मतलब होता है सर्वव्यापक। भगवान कैसे हैं? अपार ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, कण कण में समाये हैं। भगवान सब में है, ओमनी प्रेजेंट है। पार ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम है ओमनी प्रेजेंट। जगत में प्रभु है परमात्मा। भगवान कैसे हैं? कितना विशेषण ठाकुर को मिला है। भगवान कैसे हैं? सत्य सनातन अज अविनाशी। वो सत्य है, वो तीनों काल में है, वो सनातन है, वो कब से है उसको कोई जानता नहीं है। वो अज है, उसका कभी जन्म होता नहीं है। अविनाशी, उस परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता है। सत्य सनातन अज अविनाशी ए सच्ची गौर में। सत्य सनातन अज अविनाशी ए सच्ची गौर में। सच्ची ए सच्ची गौर में। सनातन अज अविनाशी ए सच्ची गौर में। प्रभु से बढ़ के और न कोई, प्रभु से बढ़ के और न कोई। हरि से बढ़ के और न कोई, हरि से बढ़ के और न कोई। अरे प्रभु से बढ़ के और न कोई है क्या? कोई भगवान से बढ़ के? फिर तो हरि से बढ़ के कोई, ये सबका प्रेसिडेंट जगत में। से बढ़ के और न कोई, से बढ़ के और न कोई, हरि से बढ़ के और न कोई, से बढ़ के और न कोई। उसका प्रेसिडेंट
प्रेम से बोलो परमानेंट भगवान की जय। भगवान सत्य है, ईश्वर सत्य है। इस सत्य की व्याख्या है सच्चिदानंद, सत्य की व्याख्या है। इसके बाद आता है चित। चित मने चैतन्य। ईश्वर जड़ नहीं है, ईश्वर चैतन्य है। ठीक है, भगवान जड़ नहीं है। सोच के देखो, हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, अपने ठाकुर को नहलाते हैं, अपने भगवान को हम भोग लगाते हैं, जड़ समझ के भगवान की पूजा करते हैं कि चैतन्य समझ के पूजा करते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, शंकर जी को घर में ठाकुर की पूजा होती है। तो हमारे भगवान जड़ है कि चेतन है? चैतन्य है, भगवान जड़ नहीं है। जड़ होते हैं तो फिर हमारे लगाए हुए भोग को भगवान कैसे आरोपते प्यारे? फिर हमारी रो रो करके सुनाई गई प्रार्थना को भगवान कैसे सुनते? वो तो जड़ है, वो तो बहरे हैं। कोई भक्त उस परमात्मा को, अंतर्यामी को अंतर मन से जब रो के चिल्लाते, आपने जीवन में अनुभव किया होगा, हम रो रो के भगवान को पुकारते हैं संकट के समय, तो भगवान हमारी प्रार्थना को सुन के हमारे संकट को दूर करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। मतलब क्या हुआ कि वो जड़ नहीं है, बल्कि उनके जैसा सुनने वाला तो दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। समझ गए? उनके जैसा सुनने वाला दुनिया में कोई, अरे सरकार क्या सुनेगी? सरकार तो एक आदमी क्या, पूरा यूनियन की नहीं सुनती। वहां तो बैठे हड़ताल कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी करो। 15 दिन हो गया, तब भी सरकार नहीं सुनती। अब ये ऐसा सरकार है, इसके लिए हड़ताल की जरूरत नहीं है, इसके लिए यूनियन में जाने की जरूरत नहीं है। अकेले तुम जा रहे, इसको चिल्ला चिल्ला के सुनाने की जरूरत नहीं है। भगवान बहरे नहीं है, कौन तो अंतर्यामी है? भगवान अंतर्यामी, अंतर मन की बात सुनते हैं मेरी माताओं, है उसको सुनाने की जरूरत है? तुम अंतर्यामी, उसके जैसा कोई दुनिया में सुनने वाला आज तक नहीं है। बारीक कान, इतना बारीक है भगवान। माइक में उसे हमारी मांगे पूरी करो, हमसे जो टकराएगा, हाँ ऐसा नहीं है सब। वहां इसकी चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है। अंतर मन से प्रार्थना करो, वो भगवान सुनते हैं। कितना सुनते हैं, कितना बारीक। सदगुरु कबीरदास जी महाराज लिखते हैं अपने ग्रंथ में, कबीर साहब ने कहीं पर कहा है कि चींटी के पग नूपुर बांधे। भगवान के कान कितने बारीक हैं। चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है। चांटी के पांव के घुंघरू की आवाज को भी भगवान, क्या बात है, चांटी के पांव के घुंघरू की आवाज को भगवान सुनता है। तो आप लोग चांटी के पांव के घुंघरू देखे हो? नहीं, पायल वाले देखे? चांटी की पायल को देखे हो? अच्छा, पायल की बात तो बाद में करना। ईमानदारी बताओ, जिंदगी में कभी चांटी के पांव को देखे हो? परवाह है कबीर बाबा, उसने देखा है। चांटी के पांव के, पायल की नूपुर ही नहीं, उसके पांव के पायल के घुंघरू। आज ले चांटी उसने पायल पहने हैं। अच्छा, कते सोनार बना तो काकर हिम्मत है तो कर वो उसने पायल बना डाली। भाई गौर के हिसाब से, पांव के हिसाब से पायल बनते हैं। तो पहली पायल है तो बाद में बात कर, पहले कर पायल देख तब तो बनाएगा। अब कोई है दुनिया में ऐसा कोई सोनार जिसने चींटी के लिए पायल बनाया हो? तब कर ओकर पायल देख, ओकर हिसाब से पायल बनाबे, तब पायल के हिसाब से ओकर घुंघरू का देख बढ़ होई। बताओ, उस घुंघरी की आवाज को भगवान सुनता है। बात असंभव है, आज तक किसी सुनार ने न पायल बनाया, न किसी ने चांटी के पांव को देखा। लेकिन कबीर बाबा कहते हैं, अगर कोई माई का लाल चांटी के पांव देख ले और किसी हिम्मतकार ने, हिम्मत वाले ने अगर उसके लिए घुंघरू बना दे, नुपुर बना दे, उसको पहन करके जब चांटी चलेगी और उसके पैरों की घुंघरू जब बजेगी, उसकी आवाज को भी मेरा भगवान सुन सकता है, सुन लेता है। ऐसे है मेरे भगवान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। द्रौपदी रो रो करके पुकारी दिल्ली में, और सुन ली मेरे द्वारकानाथ द्वारकापुरी में। द्रौपदी की पुकार सुन के भगवान आए कि नहीं? गज की पुकार सुन के आए कि नहीं आए?
गज ने, हाथी ने भगवान को रो रो के पुकारा। अब बोलो कि हाथी तो हाथी है, क्या अंग्रेजी में पोयम सुनाया होगा क्या भगवान को? क्या अंग्रेजी में प्रेयर किया होगा वो? हिंदी में बोला होगा क्या? भगवान शिव के नहीं है, समझ गए? ये स्तुति करो तभी भगवान सुनेंगे। अंतर मन सुसंतर्यामी को पुकारना, यही मंत्र है। हाथी ने रो रो करके भगवान को पुकारा। गज की पुकार पड़ी है कमलेश की कान, गज की पुकार है कमलेश की कान, तो छोड़ कमला को कमलेश चक्र धारा है। चक्र ध्वनि सुनते ही खगेश दौड़ आया पास, गरुड़ तब तक घुमा के कमलेश चक्र मारा है। शीश कटते मगर हो गया विष्णु, दिव्य रूप धार कर वैकुंठ को सिधारा है। गरुड़ ने भगवान से पूछा, न्याय क्या किया है प्रभु? अरे समझ में ना आया कछु, एक गज को उबारा है, एक ग्राहक को उबारा है। गज को उबारा है कि ग्राहक को उबारा है। ऐसे है मेरे भगवान। तो यह चित चित की व्याख्या चैतन्य है। सत्य चित, चित मने चैतन्य, और चित मने प्रकाश भी होता है। आगे उसकी व्याख्या बाद में करूंगा। उसके बाद आता है आनंद। आनंद कहाँ है? संसार में आनंद है, आनंद कहाँ है? भगवान में। ठीक है, संसार में आनंद नहीं, भगवान में। लेकिन ये उत्तर भी 100% सही नहीं है। भगवान में आनंद है ऐसा कहना एक तरह से 100% नहीं है। हम कहते हैं कि भगवान में आनंद है, तो आनंद और भगवान दो हो जाते हैं। भगवान में है, यहां से आनंद गया और जाके भगवान में मिला, तो फिर आनंद और भगवान दो हो जाते हैं। ये उत्तर ठीक है, लेकिन 100% ठीक नहीं है। भगवान में आनंद है, ठीक है, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान ही आनंद है, आनंद ही भगवान है। गोकुल में भगवान कन्हैया प्रकट हुए ना, तो जब कन्हैया भी प्रकट हुए गोकुल में, तो गोकुल वालों ने नाच नाच करके नंदोत्सव मनाया। सारे गोकुल वाले गाए, क्या गाए? गोकुल वालों ने क्या कहा? नंद घर। क्या बोले गोकुल वाले? नंद घर, आनंद में। जबकि गोकुल वालों को कहना चाहिए ईमानदारी से, नंद घर छोकरा भयो, नंद घर गुड्डू भयो, नंद घर लाला भयो। गोकुल वालों ने ऐसा नहीं कहा। गोकुल वाले कहते हैं नंद घर माने मूर्तिमान आनंद ही कृष्ण के रूप में आया है। आनंद ही कृष्ण है, कृष्ण ही आनंद है। इसलिए भागवत में पहला शब्द सच्चिदानंद, कृष्ण का नाम सच्चिदानंद है। बोलो आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। ये एक चरणी की व्याख्या करते क्या है? विश्व उत्पत्ति आदि, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, कैसे उत्पत्ति करते हैं, पालन कैसे और संहार, इसकी चर्चा बाद में। स्वभाव क्या है भगवान का? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय। भगवान अपने भक्तों के 3 प्रकार के तापों को नाश करते हैं। ताप कितने हैं दुनिया में? ताप 3। रामचरितमानस में दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। थोड़ा कठिन है, इसको सरल करके बताता हूं। दैहिक मतलब ताप माने होता है दुख, और दैहिक ताप तो देह का दुख। दैहिक मतलब तन का दुख, दैविक ताप मतलब मन का दुख, और भौतिक ताप मतलब धन का दुख। दुनिया में 3 प्रकार के दुख हैं, तन, मन और इन तीनों प्रकार के दुखों में हर आदमी परेशान है। सबके जीवन में कुछ न कुछ कमियां हैं। कोई तन से परेशान है, कोई धन से परेशान है, तो कोई मन से परेशान है। कितना भी पैसे वाला होगा, टाटा बिरला अंबानी,
अरे बहुत पैसे वाले भी होंगे राजे महाराजे, कोई 90%, कोई 92, 95, 98, 99, लेकिन 100% दुनिया में कोई सुखी नहीं है। सबके जीवन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, कमियां हैं, तकलीफ है। कोई धन से सुखी है तो तन से दुखी है। पैसे वालों के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन तन सांस नहीं दे रहा है। न तो ढंग से खा सकते हैं न पी सकते हैं। हमारे धमतरी में एक सेठ है, मठ मंदिर के पास, कभी आना धमतरी में दिखाऊंगा, हमारा ही यजमान है। दिन भर में कम से कम 40-50 बोरा शक्कर बेचता है सेठ, 50 बोरा शक्कर सेल करता है, बेचता है। लेकिन किस्मत इतना फूटा है बेचारा सेठ, जब भी चाय पीता है तो बिना शुगर के चाय पीता है, बिना शक्कर के चाय पीता है। क्या उसको सेठ कहोगे आप? सेठ का दिमाग कितना अपसेट है वो जाने, शक्कर लेकर चाय पीता है। यही तो हाल है दुनिया, लेकर कर शक्कर है तो चाय पी नहीं सकती। अब जेल बात है, दिन भर मेहनत मजदूरी करके शाम को घर आता है मजदूर, गरम पानी भात कर दो तो भी कल चिल्लात बढ़ जाले, फलानी चाय मड़ावे, वो चाय मड़ावे कहते काला मड़ावे, शक्कर नहीं है। घर वाली पहली जवाब, जेकर जेकर घर पूरा भर शक्कर है, बिना शक्कर के चाय पीते, जेल चाय पीना है तेकर घर शक्कर ही नहीं है ना। पानी दुनिया में कोई सुखी नहीं, गरीब गरीबी में परेशान है, अमीर उससे ज्यादा हलाकान है। ध्यान रखना, गरीब जितना गरीबी से परेशान है, अमीर उससे ज्यादा हलाकान है। सबकी समस्या है, अमीर की समस्या क्या है और गरीब की समस्या क्या है? गरीब की समस्या है भूख है, आज काला पहनो, गांव मेला बड़े होते, अब गांव जी मेला होते, तो गरीब की समस्या है आज काला पहनो, खबर पहने पर नहीं है। और अमीर की समस्या है आज काला काला पहनो, ओकर का अटका गने। गरीब की समस्या आज क्या पहनूं, अमीर की समस्या आज क्या क्या पहनूं। गरीब की समस्या है भूख लगे तब काला खाओ, अमीर की समस्या है काला खाओ तब भूख लगे, भूखे नहीं लगे, है ना परेशानी। उसको भूख ही नहीं लगता, वो परेशान है। गरीब गरीबी में रोवाते हैं, समझावे तक आके समझा देख ले, कहा फलाना जब देख तब नाक पे रोता बस भाई। अरे कस के खा बने मस्तरा, गरीब को समझा के देखो, कस के खा मस्तरा तो का जवाब दे, काले खा में महाराज खाए बड़ तो बचे नहीं। गरीब कैसे कहते काला खाओ खाए बर बचे नहीं, और अमीर समझाते कहते कैसे खाओ खा दे तो बचे नहीं। एक जन खर खाए बर बचे नहीं और दूसरा खा देता बोला, तो परेशानी सबकी है ना। दीन कहे धनवान सुखी, एक कवि ने लिखा, दीन कहे गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख तब ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी, तब तुलसीदास विचारे कहे भजन बिना सब जीव दुखारी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। ठीक से सुनना, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी बस सुखी राम के दास, सियावर रामचंद्र की सुखी राम के दास। हरि के दास कभी होए ना उदास, क्योंकि हरि रहता है सतत उनके पास। और जिनको भगवान का भरोसा है, जिनके जीवन में भगवान का भजन है, जिनके भरोसे जीवन में भगवान का भरोसा है, तो कभी उदास नहीं हो सकता। ऐसे तापत्रय विनाशाय, भक्तों के तीनों प्रकार के तापों को दुखों को नाश करने वाले दुखारी बांके बिहारी श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में हम समस्त तोरलावासी श्रोता समाज बारंबार प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, तापत्रय विनाशाय, भगवान के चरणों में नमस्कार वंदन है। एक श्लोक की व्याख्या है, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं कथा सुनने के लिए, ऐसे ही द्वापर के अंत में कलयुग के शुभारंभ में 88 महात्मा नैमिषारण्य तीर्थ में इकट्ठे हुए। सूत जी महाराज आए, वेदव्यास के कृपा पात्र शिष्य सूत जी से प्रश्न किया, भक्ति ज्ञान विराग आपको विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशस्य वैष्णवी कृते कथम, पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम, यद भवत् श्रेया पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वदाधुना। हे सूत जी महाराज, भक्ति ज्ञान वैराग्य को पाने का तरीका क्या है, इस दुस्तर भव संसागर सागर से पार जाने का साधन क्या है, और मरने से पहले
भगवान कृष्ण के दर्शन पाने का साधन क्या है? हमको कथा लंबा चौड़ा सुनना नहीं, हमारे पास समय नहीं है। कथा सारम मम कर्ण रसायनम, जो कानों के लिए रसायन बने, अमृत की तरह हो, सुनने में आनंद आए, और जो कथा का सार हो वो सुनाइए। कथा लंबा चौड़ा है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो कथा अनंत है और जीवन सीमित है, जीवन सीमित है नहीं, इसलिए अनंत कथा को सीमित समय में नहीं सुना जा सकता। इसलिए महाराज जो सबका सार है, निचोड़, आखिरी में हमको वही सार सुनाओ। तब सुन जी महाराज बोले, ऋषियों प्रश्न उत्तर जबरदस्त है, इसलिए आज आप सबों के प्रश्नों के उत्तर में मैं 4 वेद 6 शास्त्र, वेदोपनिषदों सारा ज्यादा, 4 वेद 6 शास्त्र जितने उपनिषद हैं सबका सार आज उसी की कथा सुनाऊंगा। नाम क्या है उसका? सूत जी महाराज बोले, 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण 100 उपनिषद सबका सार जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत भगवान की। वेदोपनिषद सारा जाता श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इस श्रीमद् भागवत महापुराण इस 4 वेद का सार है, और इस कथा को सुनने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, तुम्हारे चित्त में चित्त चोर भगवान कृष्ण आकर के विराजमान हो जाते हैं। जिस चित्त में संसार बैठा है, काम क्रोध लोभ बैठा है, उस चित्त में आकर के भगवान बैठ जाते हैं और जीव का कल्याण होता है। इसलिए आज आप सबके प्रश्नों के उत्तर में मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कराऊंगा तुम्हें। ये भागवत हरि का इस कलयुग में वांग्मय स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। त्रेता के राम है, सतयुग में विष्णु बने निराकार परमात्मा, और निराकार भगवान भक्तों के लिए सतयुग में विष्णु बने। सतयुग का विष्णु त्रेता में राम बना, त्रेता के राम द्वापर में कृष्ण बने, और द्वापर का कृष्ण कलयुग में भक्तों के जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण बन करके आए। बोलो भागवत भगवान की जय। तो अगर कृष्ण को पाना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो, तुम्हारा जीवन सफल होगा। किसने सुना? तो सबसे पहले नारद जी ने सुना है। नारद जी घूमते घामते आए थे वृंदावन में, भक्ति माता को रोते हुए देखा, उनके बेटे ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े थे। नारद जी ने वेद मंत्र सुनाए, गीता पाठ किए, दुनिया के सारे मंत्र तंत्र नारद ने उन ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए ज्ञान वैराग्य जगे नहीं। उसी समय आकाशवाणी हुआ, आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी अगर ज्ञान वैराग्य को जगाना है, रोती हुई भक्ति माँ को 10-15 मिनट की बात है, मैं बिल्कुल समेटने में तैयार में हूं। मैं समझ रहा हूं देरी हो रहा है, जल्दी समेटना है, बस इसको मूल बात कर देता हूं। तो आकाशवाणी ने कहा, नारद जी अगर ज्ञान वैराग्य को जगाना है और रोती हुई भक्ति माता को हंसाना है तो तुम ज्ञान यज्ञ कर्म करो, ज्ञान यज्ञ करो, सत्कर्म करो। और ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं इसकी परिभाषा संत लोग बताएंगे। आकाशवाणी ने आकाशवाणी किया, शांत हो गई। नारद जी भक्ति माता को समझा के बोले, यहाँ से एक कदम आगे मत बढ़ाना, वृंदावन से मैं तुम्हारे बच्चों के लिए उपाय ढूंढने चलता हूँ। नारद जी पहुंच गए बद्रीनाथ। ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद के अपने सगे बड़े भाई सनकादिकों से मुलाकात हुई, और सनकादिकों को रो रो करके बताया, मैं भैया परेशान हूँ, माँ रो रही है, बच्चे बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, जर्जर हो गए, ज्ञान वैराग्य जगते नहीं है, कैसे जगेंगे? आपसे बड़ा दुनिया में कोई संत नहीं है। सनकादिकों ने कहा, नारद जी मालूम आपको भी है, लेकिन भूल गए थे, वेदों का जो सबका सार है उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ज्ञान वैराग्य को अगर ये भागवत की कथा सुनने को मिल जाए, इन्हीं कथा के द्वारा उनको जागृति होश में लाया जा सकता है। अब नारद जी ने और फिर हरिद्वार में भागवत की कथा करे। मेरी माताओं, शनकादिक चारों भाई बैठे प्यास गद्दी पर, हजारों साधु महात्मा आए गंगा के तट में, और गंगा के बालू में शगर वृक्षों की छाया में बैठ करके, उस समय माइक पंडाल की सारी व्यवस्था नहीं थी, महात्माओं ने कथा सुना। 1 घंटा हुआ था भागवत की कथा। चमत्कार हो गया मेरी माताओं। चमत्कार क्या हुआ? मेरे बाबा लिखते हैं वेद अभ्यास, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी प्रकट हो गई,
ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, मेरी माता जवान हो गए। ऐ जो बेहोश पड़े थे वृंदावन में, ये भागवत की कथा का चमत्कार है। ज्ञान वैराग्य होश में आए, जवान हो गए। भक्ति माता नाचने लगी, अपने बच्चों को हाथों को पकड़ के श्री कृष्ण गोविंद में। अब भक्ति को नाचते देखे तो नारद जी अपने परिश्रम को सफल होते देख करके पांव उठा के नारद जी वीणा बजा के इतना जोर से नाचे। और जब नारद नाचे तो जितने कथा सुनने के लिए श्रोता बैठे थे सारे लोग नाचे। एक तरफ भक्ति नाचती, दूसरे तरफ नारद जी से भक्त नाचते, सारे श्रोता नाचे। सबको नाचते देखते तो भगवान अपने आप को कैसे छिपा सकते थे। अरे भागवत महापुराण से साक्षात प्रकट होकर के मेरे बांके बिहारी भगवान बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। हाथों में मुरली लिए, मुरली मनोहर प्रकट हो गए। अपने पार्षदों को लेकर के भगवान आए। अब इतना जोर से नाचे कि क्या कहना। 1 घंटे तक खूब कीर्तन चला है, खूब आनंद हुआ। सब लोग कीर्तन में शराबोर हो गए, दुनिया के भान भूल गए। अब भगवान के चरणों में नारद जी गिरे, हृदय से लगा करके नारद को भगवान ने कहा, प्यारे नारद, तुम्हारी इस भागवत कथा के आयोजन से संतुष्ट हूं, बेटा वरदान मांगो। तो नारद ने रोते रोते यही वरदान मांगा था, प्रभु जैसे मेरी भागवत की कथा में पहले दिन प्रकट हुए हो ना, बस मुझे आश्वासन दो, वचन दो मेरे मालिक। जैसे मेरे भागवत में आप पहले दिन आए हो, इसी तरह दुनिया में कहीं भी भागवत हो तो उन भागवत में 7 दिनों के अंदर एक न एक दिन आपको प्रकट होना है। भगवान बोले एवमस्तु तथास्तु। भगवान ने वचन दिया, जहां मेरी भागवत की कथा होगी वहां मैं निश्चित रूप से प्रकट होऊंगा। अब आप बताओ, तोरला में भागवत कथा हो रही है तो तोरला के इस भागवत में भगवान को प्रकट होना चाहिए कि नहीं? बोलो, होना चाहिए। तो आप दर्शन करोगे ना? हाँ बिल्कुल। नारद जी ने भगवान को आश्वासन दिया, नारद ने वचन लिया, भगवान ने वचन दिया, आप मेरे श्रोता हो, मेरे जजमान हो। आपने पूर्ण आशा और विश्वास के साथ हमें सम्मान पूर्वक व्यास गद्दी पर बिठाया है। अपनी सारी जिम्मेवारी के साथ में कहूंगा, मैं भी आपको एक वचन देना चाहता हूं। जैसे नारद की कथा में भगवान पहले दिन प्रकट हुए, इस तोरला की कथा में, अरे हम नारद नहीं है ना, सनकादिक नहीं है, हम तीसरे दर्जे के कथावाचक हैं, लेकिन पूरा भरोसा है भगवान का। जैसे नारद जी की कथा में पहले दिन आए तो तोरला की कथा में इन 7 दिन के अंदर कोई न कोई दिन भगवान अवश्य आएंगे और आप सब लोगों को भगवान का दर्शन कराएंगे। यह हमारा आपसे वादा है, पक्का हम कोशिश करेंगे, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, आप सबको ठाकुर जी का दर्शन कराएंगे। हम आपसे वादा करते हैं। क्या करते हैं? वादा करते हैं। ध्यान रखना, हमने आपसे वादा किया, वादा। और इसी वादा को अगर उल्टा पढ़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? उल्टा पढ़ेंगे तो दावा, दावा नहीं, हम दावा नहीं कर रहे, दावा में अहंकार है, वादा में प्रेम है, समर्पण है। आपसे प्रेम है इसलिए आपसे वादा है। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे वादा करते हैं। अगर वादा पूरा नहीं होगा आप कहना, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तो हम अपने ठाकुर से कहेंगे, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। मैं अपने ठाकुर को बुलाऊंगा, वो हंस के आए, रो के आए, चिल्लक जैसे भी आए, हम अपने भगवान को बुलाएंगे। भगवान आएंगे, आप सबों को ठाकुर की अनुभूति कराएंगे। भगवान ने कहा आऊंगा, लेकिन किस रूप में आऊंगा ये भी भगवान ने क्लियर किया है। ऐसे बांसुरी वांसुरी बजाते मैं पीताम्बर पहन के नहीं आऊंगा कलयुग में, है वहां मैं अपना दूसरा रूप में आऊंगा। किस रूप में? भगवान ने कहा मैं आनंद बन करके आऊंगा। तो आनंद बन के आओगे तो पता किसे चलेगा? भगवान ने कहा पता चलेगा, वो लक्ष्य प्रमाण दिखाई देंगे। मैं जिस भक्त के हृदय में उतरूंगा, मेरा भक्त मेरे प्रेम में मतवाला हो जाएगा। मेरी कथा सुनते सुनते मेरे प्रेम में कोई विमल हो आएगा, वो नाचेगा, गाएगा, चिल्लाएगा, पागलों की तरह हरकत करेगा। लोग कथा सुनते सुनते अगर किसी की दशा ऐसी बन गई
मेरे प्यार में कोई डूब गया तो समझ लो उस भक्त के हृदय आंगन में मैं प्रकट हो गया। अभी अभी आपने कहा मेरा एक रूप है सच्चिदा, मैं आनंद बन करके आऊंगा। बोलो आनंद कंद भगवान की। ये कथा दूसरी धुंधकारी की कथा थी। नारद जी ने पूछा भागवत की कथा से कैसे कैसे पापियों का उद्धार होता है, तो धुंधकारी की कथा बताई। महापापी धुंधकारी जैसा व्यक्ति अपने कुकर्मों से प्रेत बन करके भटक रहा था, उसकी आत्म शांति के लिए उसके छोटे भाई गोकर्ण ने भागवत की कथा सुनाई। तो धुंधकारी भूत बना था, भागवत की कथा सुन करके भगवान बन गया, सीधे मुक्ति को प्राप्त हुआ। जैसे धुंधकारी की मुक्ति हुई उसी तरह हम सबकी मुक्ति होगी। जिन माता पिता के नाम पर, पितरों के नाम पर कथा होती है, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। प्रेत्योनिशी वो भी प्रेत तत्व से मुक्त होंगे। और हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी पिशाच बैठे हैं, भूत प्रेत, सब खत्म, ये समाप्त हो जाएंगे। हृदय शुद्ध होगा, शुद्ध हृदय में भगवान की और प्राप्ति होगी। ये 6 अध्याय तक की कथा है। आगे सब चीज कल बताऊंगा। आज केवल पार्लिमेंट्री। फिर 7वें दिन 6वें अध्याय में व्यवस्था दिया है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जैसी शक्ति वैसी भक्ति। खा पी के जैसे सुन सको, उपवास करके सुनने में सुविधा तो उपवास करो, खा पी के सुन सको तो खाओ, पर हल्का खाना, लघु आहार जो भी खाओ। चावल खाना नहीं, दिन में इतना पालन करना है। रोटी खाओ, पराठा खा लो, हैवी खाना नहीं खाना। सहज सुपाच्य हो, फल हो सकता है तो सुबह फल खाओ। पहले स्नान करो, चाय पियो, ठाकुर जी की पूजा, महावेदी पंचवेदी पूजन करो। उसके बाद आप फलाहार कर लो, है ना, फल फ्रूट खाए। उसके बाद दोपहर में रोटी खाए, और रोटी वोटी खा करके फिर यहाँ बैठे। यहाँ आने से 1 घंटा पहले भोजन हो जाना चाहिए। 12 बजे भोजन कर लो, फिर यहाँ आओ। तामसी चीज, गरिष्ठ चीज मत खाना। आज का बासी चीज बचा हुआ नहीं खाना है। स्वास्थ्य को ध्यान रखना है। 9 दिन तक शरीर शांति दे। खाओ पियो और खिलाओ। जितने लोग आते हैं, शक्ति भगवान ने दी, सामर्थ्य दिया है, तो सब आने जाने वाले श्रोताओं को खिलाओ पिलाओ, सम्मान करो, उत्सव मनाओ। जब उत्सव होना है, उत्सव मनाओ। जहां लुटाना है वहां दिल खोल के लुटाओ। अगर शक्ति सामर्थ्य है तो कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। यही सब बात है। बढ़िया आनंद आएगा। मैं बहुत आत्मविश्वास लेके बहुत सुंदर भावों से आया हूँ। भगवान ने हमारी लाज रखेंगे। तोरला वालों, आपको भागवत परम आनंद देगा। ऐसे आनंद की चरम सीमा में ले जाएंगे। आप कहेंगे वाह, पूरी मेरी मंडली मजबूत बैठी है। तबला पे झूलाराम ठाकुर, झूला भैया सूरज राम मरकाम, वेंजो और आर्गन में जाते हैं अशोक साहू जी, और उसके बगल में बैठे महेश यादव जी। बहुत दूर से वो बिलासपुर लूरमी से आए हैं, लूरमी के आसपास से। और इधर पेड़ में एक बालक है, पटेल है, ये गुंडरदी के आसपास से आते 4 ही हैं। इधर पंडित नवीन दुबे, बालक पढ़ा लिखा है वृंदावन में। ये पुरानी भी है। 4 1 5 और मैं 6, हम 6 लोगों की मंडली आप सबको सुनाएंगे। जोरदार है। जहां भजन ज्यादा लगे मेरे को इशारा कर दे रहा, भजन ज्यादा हो रहा तुम करो। जहां भजन सुनना है कुछ बढ़ाओ, तब जैसे सुनना चाहेंगे हैं। मैं आप सबको सुनाऊंगा हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, अपनी मातृभाषा है, एक नहीं तो ये सब है। आइए आज की बातों को यही समापन करते हैं। खड़े होकर के आरती करेंगे, और आरती करने के बाद प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। घर घर में दीपक जलना है। रोज अगन का महीना चल रहा है। सुबह रंगोली करो दरवाजे पर, और शाम को हर घर के दरवाजे में 2-2 दीपक जलना चाहिए। भगवान का स्वागत सम्मान करना है आप सबों को। आइए खड़े हो जाएं, नजदीक आकर के सब लोग आरती करेंगे। आ जाओ, जल्दी आओ। सारी बात को विस्तार से कल सुनाएंगे हम डिटेल में। आज इतना ही, ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
सर्वाणि शब्दो प्रदक्षिणा पदे पदे त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या
प्रदक्षिणा कर लिया। आइए इधर से ऐसे परिक्रमा कर लो आप। हरि ओम जगह जगह मैं सब लोग घूम जाओ जल्दी से। ओम ज्ञानी गणेश बाबा ने जन्मंतरि गणतानि शरवण संतो प्रदक्षिणाम पदे पदे। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि देवतापुत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जगेन जगमे जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्नाशन्नः तेन चंद्र त्रिपरिवेशाद्याः संगदेवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसन्नाय नमो वयं स्त्रिमणाय कुर्महे समे कामान् कामकामहि कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु वीराय वैश्रवणाय महाराजाय कुल्ले लो। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं मेरा इल्हे परमेष्टम राज्यं महाराजमाधिपत्यं समुद्रपर्याय सार्वभौमः सार्वायुगान्धदा परः समुद्र पर्यन्ताय कराडिति तदप्रेष श्लोको विगीतो अमृता परिविष्टारं संज्ञे भक्तुस्य आविच्चित स्वाम प्रेमश्चेतिका सभासद सेवंती कागुल चंपकवाट लाभजय पुन्नाग जात कर विशाल शैली बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी ताम पूज्याम जगदीश्वरे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि था कलधुना पुष्पांजलि में ग्रहण परमेश्वर क्षमा प्रार्थना प्रभु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सब कुछ दीनाय अपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट लो जोड़ू में दोनों क्षमा प्रार्थना मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रणाम कर लो भगवान को। फिर आरती सब लोग बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री आरती ले लो गुरु जी दोनों हाथ से आरती लो 3 बार लेना। उसके बाद सब लोग सबको दे दो। हरि ओम। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। श्री उमापति महादेव की जय। पवन शुद्ध हनुमान की जय। आज के आनंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सर्वनगर ग्राम देवी देवताओं की जय। सर्व पितर देवताओं की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। साहू परिवार की जय। तोरला धाम की जय। धड़ेश्वर महादेव की जय। शीतला मैया की जय। संत समाज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। प्रसाद लाइए संतो पुराना संतो। अब दोनों हाथ लगा के एक साथ दीजिए। माता जी आप हाथ लगा लो। मंत्रार्था सुफला संतो पुराना। आप दोनों ले लो। ओ गुरु जी कहाँ है? मंत्रार्था सुफला सारो पुराना संतो शत्रुणाम मित्राणाम मध्यस्थ विलेला। ठीक मंत्रार्था सुफला संतो पुराना। चलिए प्रसाद